अलीना, पॉजिटिवली हैप्पी में केस डिस्कशन में मेन टीम पॉजिटिवली हैप्पी में जो दोनों ग्रुप्स हैं, 7-8 ग्रुप्स जितने भी हमारे हैं, सब में मैसेज कर दो कि ज्वाइन करें। 5 मिनट बाद किसी को ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ओके मैम, मैं भी सेंड करी मैसेज। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर आमना, कैसी हैं वालेकुम आप? सलाम। क्या हाल है मैम आपका? हमें अल्लाह का शुक्र है। बड़े बड़े लोगों ने ज्वाइन किए हुए। मैडम सना आ गई हैं आज, बड़ी बात है। ये खास मैडम सना की ख्वाहिश पे सेशन रखा गया है। मैडम सना आप बात करें, मिस आमना को मैं बाकी लोगों से पकड़ के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आपका है? मैं ठीक हूँ। का, मैं क्या बताऊं, आई बीन वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे कोई वक्त मिले और मैं सुनने के लिए बेसिकली आई हूँ। आपकी जब एक वर्कशॉप पॉजिटिवली हैप्पी नहीं हुई थी, जब भी हुआ था, मुज़ना हारून को आप जानती होंगी, शायद आपकी स्टूडेंट जी जी रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। हाँ, बस बुजना से सुन सुन के और आई और कुछ ऐसा जब भी आपका कुछ हो रहा होता है ना, तो कुछ टाइम का क्लैश ऐसा होता है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू बी पार्ट ऑफ योर फोरम्स, जिसकी वजह से मैंने फिर जैनब से कहा कि अच्छा, जब भी उनके रखवा तो मुझे जरूर बताना, दैट्स क्योंकि आई मीन आई एम सो एक्साइटेड टू अबाउट टुडेज थैंक सेशन। यू सो मच, आई एम ऑनर्ड कि शौक से आई हैं एंड आई होप यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड। नॉट सो या बहुत सारे जब सब सवाल करेंगे तो फिर मुझे भी दिमाग में शायद सवाल आएंगे, कुछ सवाल होंगे भी। लॉट ऑफ टाइम रिलीजन लेके जब पेशेंट्स जब आते हैं, जी तो एट द टाइम यू डू डील विद देम, बिकॉज ऑब्वियसली आई हेड अ, शायद मैं अपना तारुफ कराती हूँ, आई हेड अ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एयरफोर्स का कॉलेज है उसमें, और आई बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2007। जी, मेरा ख्याल और है आई एम आल्सो मेरी फ्रॉम, मुलाकात शायद आपसे हुई है कभी, या मतलब अ, मेरा ख्याल है शायद सरसरी से हुई है, डिटेल नहीं हमारी, हम गप नहीं लगा सके मजेदार सी। तो वो उसके बाद फिर ये नहीं, कि क्वेश्चंस आर ऑलवेज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है हाँ, सो आई थिंक फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव हमारी बहुत ही यंग एनलाइटेंड भी हैं, कुछ बच्चे दूर भी हैं, यंग जी। पॉपुलेशन बड़ी आती है टीनेजर्स की। सो एज वी मूव हाँ जी, अलोंग, हाँ जी। जैसे हमारी डिस्कशन होगी तो उसमें डेफिनेटली मैं बिकॉज आई ऑल्सो, कैसे हमने उसको करना, नीट करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। absolutely, absolutely, that's so important. My छोटी वाली की ना, who's in grade 5, तो she has 2-3 friends जो के हेड कवर करती हैं, तो उन्होंने ना ग्रुप ऑफ 8-9 गर्ल्स ही सबने मिलकर सर पे ना दे स्टार्टेड डूइंग हिजाब। तो हालांकि मैं खुद नहीं करती ना, मेरी बड़ी बेटी करती, बट शी वाज वेरी इंक्लाइंड, वो शी वाज डूइंग इट बिकॉज द हर क्लास फेलोज वर डूइंग इट, और वो स्कूल में ही कर रही थी, बाकी वो घर आके भी नहीं करती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो सॉर्ट सना ऑफ, की आवाज हमने लूज कर दिया है। ठहरे एक मिनट, ठहरे, लेट मी चेक। बाकी सबको आ रही थी, मुझे लगा कि बीच में वो हो गई है डिस्ट्रप्शन। अच्छा, मुझे वैसे ठीक आ रही थी। मिस सना, आप कंटिन्यू करने का ट्राई करें। मैम, सलाम फ्रॉम माय साइड टू हरीम नूर हियर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सना, आर एम यू आई देयर? एम आई जी जी ऑडिबल? मिस सना, जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ, तो सो आई वेंट टू मीटिंग, तो वो मुझे पता था यार, वो enjoy करेगा, चलो अच्छी बात है, शायद इसी तरीके से यू नो ये व्हाई इज शी टेकिंग इट।
तो मैंने कहा स्कूल वालों से, तो खैर मैंने क्लास टीचर से कहा आप बताएं स्कूल स्कूल की वजह से शुरू किया है। तो कहते हैं कि व्हाट इज योर टेक। मैंने कहा माय टेक इज आई एम सपोर्टिव, बिकॉज दिस इज अ वेरी, इफ शी वांट्स टू डू इट, तो मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की जहां से मुझे मिलती है मैं कोशिश करती हूँ, और मैं उसको मतलब है एज बोथ पेरेंट्स हम करते हैं। बट आई रियली फेल्ट she would keep on asking, she's not image conscious but she became image conscious. She's very confident, उसका confidence थोड़ा waver हुआ। So for me that was a big challenge, you know, कि आप देखें एक बच्चा जिसकी बिल्कुल भी साइकी कहीं से भी थ्रेटन नहीं हो रही और पीयर प्रेशर वो लेती नहीं है, मतलब वो तगड़ा बच्चा है वो, कि वो कोई एक सुनाए तो आगे से वो चार, और वो हंसते हंसते चार, ये नहीं कि वो अग्रेसिव होती है, गुस्से में होती है, वो उसको ह्यूमर में लेके तो बड़े मजे से वो मैनेज करके निकल जाती है। तो you know she would come home and she would stand in the mirror and she would adjust, और मुझे नजर आ रहा होता था कि क्यों खड़ी है शीशे के आगे, वो शीशे के आगे खड़ा होने वाला बच्चा नहीं है वो, शी इज लीस्ट कंसर्न, मतलब जो पहन लिया तो उसको लगता था बस मैं प्यारी लग रही हूँ। and I felt, oh my god, this is such a challenge इट for इज बेसिकली एक सीरीज ऑफ चैलेंजेस हैं जो कि हर डेवलपमेंटल स्टेज पेरेंट को और बच्चे नेविगेट। तो Assalamu alaikum platform. She is a clinical psychologist at Booston Physiotherapy and Wellness Clinic and Al Razi Hospital. She has done various training workshops at institutes like ComSet, इसको skip University of करो, Lahore. डॉक्टर आमना का इंट्रोडक्शन बताओ। Now I'd like to introduce our today's guest speaker, Mr. Amna Khwaja. She is currently working as associate professor at LCWU. She has done her PhD in psychology from LCWU as well. She is also a vice president of Society for Advancement of Muslim Psychology, and she is a member of advisory board at Center for Islamic Psychology at Rifa Institute. Now I would request Dr. Zainab to enlighten us about today's topic. अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी तुमने डॉक्टर आमना का इंट्रोडक्शन गुजार दिया। वैसे जो मैं हूँ ना, फॉर्मल इंट्रोडक्शंस में पढ़ती भी नहीं हूँ। डॉक्टर आमना से मेरी मुलाकात हुई कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू, इस्लामिक साइकोलॉजी के लोग ढूंढने के थ्रू। मैं हमेशा ना मौलवियों से थोड़ा सा डरती होती थी, एंड आई लुक फॉर वेरी गुड पीपल, क्योंकि हमारा मजहब बहुत खूबसूरत है। हम हमेशा से जो है ना, और लाइव सेशन में बच्चे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं हमेशा से देखती थी कि और समझती थी कि मजहब हमेशा हमें डराता नहीं है। मौलवी हमेशा कब्र का अजाब सुनाता था, वो ये नहीं बताता था कि अल्लाह पाक गफूर रहीम है। सो हमेशा से मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट होती हूँ जो कि हमें बताते हैं कि कुरान कितना खूबसूरत है। सो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, व्हेनेवर आई रीड कुरान, इट्स ऑल अबाउट कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे कोर में क्या सोच बैठी हुई है और उसको हमने कैसे चेंज करना है। उसमें हम इमोशंस आइडेंटिफाई करते हैं, थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई इट, आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंटरेस्टिंगली, कुरान को जरूरत ही नहीं पड़ती उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। वंस आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक स्टेप आगे होके चलता है, वो डायरेक्ट उसको चेंज करना शुरू कर देता है। लाइक अगर आप दिल में सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारी आयत आपको बताती हैं कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अहम है, आप सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कितनी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं, आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक एंटीबायोटिक है, उसको असर करने में भी 15 दिन लगते हैं। सो कुरान या कोई भी रिलीजियस टीचिंग है, वो तभी आपको असर करेगी जब आप प्रॉपरली उस पर वर्क करेंगे। बहुत दफा मैं एक बात कहती हूँ कि उसकी एक एक आयत जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की तरफ आपको लेके जाती है। अब मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर आमना का टाइम नहीं लूंगी, इसको मैं थोड़ा सा एसोसिएट करूंगी, क्योंकि अब बहुत दफा हमारे पास लोग आते हैं ना, जादू हो गया, जिन हो गया, हम कंप्लीट इस बात पे यकीन करते हैं क्योंकि डेफिनेटली हमारे रिलीजन में भी है। ये जरूर है कि हमारे रिलीजन में है कि जादू जिन एक्सेप्टेड है, बट व्हेन इट वाज डन, उसका ट्रीटमेंट भी आया था। सूरह दुहा है, हमारे पास चारों कुल हैं,
यू कम इन द सीन, ठीक है। सो जब ये जादू हुआ था तो उसका ट्रीटमेंट भी हुआ था। सो इस्लाम के बगैर, इस्लाम जो है वो निकली है फिलोसफी से, सॉरी, जो फिलोसफी है वो इस्लाम से निकली है और जो साइकोलॉजी है वो फिलोसफी से निकली है। सो हम कट डाउन नहीं हो सकते रिलीजन में। सो बहुत कम लोग हैं जो रिलीजन और साइकोलॉजी को इकट्ठे लेके चल रहे हैं। हमारे पास जो मटेरियल है ना, बहुत सारी बुक्स है इस्लाम की साइकोलॉजी से रिलेटेड, शायद डॉक्टर कुछ आइडिया, लेकिन वो अरेबिक में है। वो डिसऑर्डर बेस्ड डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक में भी हैं, लेकिन वो ट्रांसलेटेड नहीं है। जिनकी अरेबिक बहुत अच्छी है, was मीटिंग फ्यू स्कॉलर्स, तो उन्होंने बताया कि कोई मिल नहीं रहा जो कि उनको ट्रांसलेट करे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज, हमें सिर्फ मिल के इकट्ठे होके उन पे काम करना है। सो टुडे आप लोग जितने सवाल पूछेंगे, डॉक्टर आमना इज अ रिसर्चर, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज अ रिसर्चर, आप सवाल पूछेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना डॉक्टर आमना अपना नॉलेज देके चली जाएंगी। अब हमने देखना है कि इनके अंदर से नॉलेज हमने खींचना कैसे है। सो थैंक यू सो मच Thank you डॉक्टर so आमना, very ओवर टू much, यू। Dr. Zainab. जी डॉक्टर आमना, आप क्या कहना Just चाहेंगी हमारे स्टूडेंट्स को? just give me 1 minute. श्योर श्योर। So we have a huge public. Thank you so much for joining us. आज डॉक्टर आमना के लिए ये सारी पब्लिक आ गई है। हमारे पास तो कोई भी नहीं आता, एंड आई एम रियली ऑनर्ड। जो लोग आज नहीं आ सके उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब पे। लेट मी सी किस किस ने ज्वाइन किया है। वी हैव पीपल फ्रॉम टीम पॉजिटिवली हैप्पी, एंड अपॉलजीज उन लोगों के लिए जिनको मैं नहीं जानती। वी हैव अनलीप काजी एज ऑलवेज, दैट्स वेरी नाइस, एंड आई हैव माय सन मोहम्मद अजहर। तो मुझे लग रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, तो आई It's okay, take your time. okay, I think it should be stable now. Shall I start? Am I audible? Yes, ma'am. ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम फिर से सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी that I have been given this opportunity to talk about this very important topic. तो इसमें ये है कि not only does this happen to be one of my favorite topics, I also feel कि it is one of the most important topics that we need to be talking about now in connection with mental health and well-being and psychology. तो इस वजह से ये है कि बहुत ज़रूरी था कि इस पे बात हो, और जैसे डॉक्टर ज़ैनब ने कहा कि इस पे क्वेश्चंस और डिस्कशन जनरेट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा क्लैरिटी हासिल कर सकें। ओके, सो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है इस्लाम एंड साइकोलॉजी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इन टुडेज टॉक, जितना हमारे पास लिमिटेड टाइम है। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि हम में से शायद बहुत सारे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इस्लामिक साइकोलॉजी इज़ नाउ अ वेरी इम्पॉर्टेंट discipline globally. So it's like emerging, it's growing at a very fast pace, और बहुत तेजी से वो डिसिप्लिन जो है वो ग्रो कर रहा है, और ग्लोबली जो है उसको रिकग्निशन भी मिल रही है, एंड अ लॉट इज गोइंग ऑन, यू नो, सो देयर आर मेनी डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। तो एक तो हम सबको, वी हु एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, वेदर वी आर स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स और टीचर्स, हमें थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है with these developments that are taking place internationally. And the second very important thing that I mention whenever I get the opportunity, और ख़ास तौर पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मैं ज़रूर ये बताना चाहती हूँ, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी भी हैं और जो प्रैक्टिशनर्स भी हैं,
कि एक और चीज भी हमने शायद उस तरह से रियलाइज नहीं की कि something very interesting and something really incredible has happened in the field of psychology and in the field of health in the past during the past few decades. तो क्या हुआ है कि empirical science जो है उसी ने हमें इतना ज्यादा एविडेंस दे दिया है in the favor of religion and spirituality that now it is not possible for us to doubt the role of religion and spirituality or the importance or the power of religion and spirituality because so the interesting thing here is that the irony here is that कि एम्पिरिकल साइंस तो जब इमर्ज हुई थी तो साइंस तो इस फाउंडेशन पे बेस्ड थी ना कि हम साइंस को सेपरेट रखेंगे रिलीजन से एंड दे वर लाइक ओके साइंस जो है वो एक सॉलिड तरीका है रियलिटी को जानने का और रिलीजन हम इन दोनों को रखेंगे साइंस मेथडोलॉजी गोइंग ओके दे disconnect us from English कि अपनी से जिनमें डिस्टिंग्विश किया जाता है रिस्क फैक्टर और कॉजेज okay so risk factors तो वो होते हैं these are factors which are which are associated with a greater likelihood of some health condition or some event or a cause on the other hand is something which is directly causing something ठीक है so a risk factor is basically a correlate not a cause जैसे poverty is said to be a risk factor for many different diseases and health conditions. But it's not directly the cause of a disease. It may not be the cause of a disease. ना? तो लेकिन जो हेल्थ रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा एविडेंस आपके पास आ जाए किसी रिस्क फैक्टर की इम्पोर्टेंस की किसी कोरिलेट की इम्पोर्टेंस की तो आप you reach a point where you no longer regard it as a risk factor, you then accept it as a cause. For example, smoking. स्मोकिंग के हेल्थ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि स्मोकिंग का इतना ज़्यादा ताल्लुक कैंसर के साथ इस्टेब्लिश हो चुका है कि नाउ we should not even be considering it a risk factor. We can call it a cause, a direct cause of, for example, lung cancer. So इसी तरह से I will say the same thing about religion and spirituality. Many of you young learners here may not have realized this, but empirical science itself has established the importance of religion and spirituality to the extent where I would say that it's no longer just a factor. जैसे मतलब it has been shown to be a protective factor basically. The opposite of a risk factor is a protective factor. So a protective factor is something that is protecting your health or improving, nurturing your health. And so religion and spirituality has been shown to be a but it is such a protective factor that we have almost reached the point where the cause am I audible कोई problem तो नहीं है सुनने में Sorry, ma'am, for disturbing, but you are not audible. The net is not stable. would like to offer some evidence also ना यानी if I'm claiming this क्योंकि there are many people who question this वो कहते हैं कि मतलब क्यों आप religion को psychology we are doing this because we believe in religion और हम चाहते हैं कि religion आ जाए वो एक अलग बात है लेकिन it's not just about not just a wish ठीक है हमारी हम जो है बात कर रहे हैं तो उसमें if I had to offer you evidence for this claim तो मैं सिर्फ एक आर्टिकल ही आपके लिए बहुत काफी रहेगा इट्स एन आर्टिकल बाय कोएनिग Harold G. Koenig 2012 में ये रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ एंड आई हाईली रिकमेंडेड आप लोग जरूर इसको देखें आर्टिकल का टाइटल है
Religion, Spirituality and Health, the Research and Clinical Implications. Now, ये जो एक single article है, it is extremely remarkable. It reviews studies from 1872 to 2010. Yeah, 1.5 century की duration में ये studies हुई. These are 300 studies. These are not just studies from psychology, psychiatry and social sciences, health sciences, demography, economics, religion, बहुत सारे disciplines की ये studies हैं. Peer reviewed journals में ये publish हुई. So empirical research है, quantitative, qualitative, हर तरह की. And what these studies are showing is that yes, I'll प्लीज be telling. आर्टिकल का नेम दे दीजिएगा प्लीज. जी मैं जरूर आपको दे दूंगी. तो so इस एक आर्टिकल में रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इतनी सारे लोगों के साथ रिलेट हुआ हुआ है कि यू विल बी टोटली अमेज्ड. सो एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का पॉजिटिव रोल देखा गया इन टर्म्स ऑफ well-being and happiness, hope, optimism, meaning in life, self-esteem, self-control, positive character traits, substance abuse, depression, suicide may be protective role, delinquency, social support, social capital, smoking, exercise, diet, cancer, even mortality. Yani, religion and spirituality also helps you live longer, live longer and live a better life. And then so many other adverse circumstances. So chronic pain, har tarah ki physical diseases, har tarah ki mental illnesses, bereavement, end of life issues, overall stress, natural disasters, war, acts of terrorism, and miscellaneous adverse life situations. So आप इसको देखेंगे कि इसमें hardly कोई चीज रह गई होगी जिसमें कि ये शो ना कर रहा हो, ये आर्टिकल के रिलीजन स्पिरिचुअलिटी उसमें अपना रोल प्ले करें, पॉजिटिव रोल प्ले करें, प्रोमोटिंग वेलबींग एंड हेल्थ, एंड नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ बट साइकोलॉजिकल एंड सोशल हेल्थ. इसमें आपको ये लगेगा कि वो जो हम बायो साइको सोशो स्पिरिचुअल कहते हैं ना, तो उसमें स्पिरिचुअल जो है वो बायो साइको सोशो सबको वो कर रहा है, एनहांस कर रहा है हेल्थ को और प्रोटेक्ट कर रहा है उस हेल्थ को. ओके, सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट ये अब वो वाला टाइम नहीं रहा जिसमें कि हम रिलीजन को डिसमिस कर सकें और हम कह सकें कि ये जो है ये कहानियां हैं और साइंस अलहदा है, साइंस फैक्ट्स हैं और रिलीजन को हम अलहदा कर दें, क्योंकि उसी फैक्ट बेस्ड साइंस ने ही हमें रिलीजन की इंपॉर्टेंस इस तरह से बता दिया कि हम उसको डिनाई और डिसमिस करने की पोजीशन में ही नहीं रहे. सो कोएनिग हिमसेल्फ इन द आर्टिकल ही सेज कि अब जो है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इज नो लॉन्गर इन द पेरिफेरी, यानी ये मार्जिन पे नहीं रहा, ये अब सेकेंडरी नहीं रहा, ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं आता, बल्कि ये मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ केयर में आ चुका है. सो नाउ दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड दिस, and now that empirical science has accepted it, and even WHO has accepted it, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्पिरिचुअल डायमेंशन को शामिल कर लिया है अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर हेल्थ में, और वो रिकग्नाइज करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है. तो कितना अजीब लगता है कि when all of this has happened, we are sitting here in Pakistan with our colonized minds, और हम क्या कह रहे होते हैं? We hear practitioners and clinical psychologists and other psychologists saying कि नहीं नहीं नहीं, देखिए clinical practice में तो religion को आप नहीं ला सकते ना, क्योंकि उसको आपने separate रखना है. भाई why not? और अब आप ये नहीं कह सकते, you can no longer say this, it is not politically correct anymore. हम पहले हम यही होता है ना कि अंग्रेजों को ही हमने फॉलो करना होता है और वो जो कह रहे होते हैं वो हमने रिपीट करना होता है. तो भाई हमें अभी पता नहीं चला कि अब अंग्रेज भी यही कह रहे हैं कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, another interesting thing is that another interesting thing to consider is that जब वेस्टर्न वर्ल्ड और एम्पिरिकल साइंस रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज करती है,
तो वो किस सेंस में एक्नॉलेज कर रहे हैं? वो इस सेंस में एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो उसकी यूजफुलनेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं और वो उसके इम्पैक्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इट वर्क्स समहाउ, यू नो, इट वर्क्स एंड सो लेट्स यूज इट वाली बात ना। तो लेकिन वो उस सेंस में नहीं उसको एक्सेप्ट करते कि वो ईमान ले आए या वो बिलीवर्स बन जाएं या वो मुसलमान हो जाएं फॉर एग्जांपल, या कोई भी और रिलीजन इख्तियार कर लें। We, on the other hand, are believers. We, on the other hand, call ourselves Muslims. So, वो तो इस position में शायद ना हो. We are in the position to fully embrace the healing power of religion and spirituality because we are believers, because we have faith as well. तो इसमें यह है कि facts और faith हमारे पास वो दो जमा हो गए ना। फैक्ट्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं और हमारा फेथ भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गई है। तो मेरा सवाल यही है कि अब क्यों नहीं, व्हाई नॉट नाउ, क्यों अब हम ये समझ रहे हैं कि हम अभी भी ये कह सकते हैं कि हमारे जो है, एक्सक्यूज मी, सॉरी बीच में वो कुछ हो गया था। हम अब ये जस्टिफाइड नहीं है ये कहने के लिए कि हम क्लिनिक में रिलीजन को नहीं लाएंगे या क्लिनिकल सेटिंग्स में रिलीजन का कोई काम नहीं है। वी विल हैव टू include and incorporate religion into our clinical practice, and we will have to include it in the field of psychology. And why, by the way? उसकी एक वजह ये भी है कि it is absolutely crucial. This is what the world needs right now. क्योंकि हमारा जो postmodern world है, it's a sick world, okay? And it is getting sicker with time. ठीक है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब आप एक वेरी ब्रीफली, जब आप एक गॉडलेस सिविलाइजेशन क्रिएट करते हैं, एक गॉडलेस कल्चर क्रिएट करते हैं, तो वो एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें पीपल नो लॉन्गर हैव एनी मीनिंगफुल वर्ल्ड व्यू और अ फ्रेमवर्क विद विच टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उनके पास कोई सोर्स ऑफ आंसर्स, श्योर सोर्स ऑफ आंसर्स नहीं रहती, उनके पास कोई श्योर सोर्स ऑफ मीनिंग नहीं रहता कि वो मीनिंग कैसे डिराइव करें लाइफ का ना। सो दैट लीड्स टू मीनिंगलेसनेस, दैट कॉम्प्रोमाइजेज देयर मेंटल हेल्थ। उनके सारे सोशल स्ट्रक्चर्स हिल चुके हैं, हमारी दुनिया के सारे सोशल स्ट्रक्चर्स हिल चुके हैं, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, it's about, you know, basically challenging everything. Postmodernism is about fluidity. Everything is fluid, you know. So identity is fluid and gender is fluid and values are fluid. So वो जो fluid नहीं है, और it is a world जहाँ पे कि फिर हमें इसी वजह से, since there is a crisis of meaning, and there is वजह से it is a world where there is a crisis of mental health as well. So mental health एक बहुत बड़ा challenge है postmodern world में। और so there was a scholar who said कि postmodern की बजाय हम इसको post normal world भी कह सकते हैं, and I totally agree because ये abnormality की direction में ही जाने वाला है। आप ये देखें कि self harm, सब्सटेंस अब्यूज और ये सारी चीजें अलार्मिंग प्रोपोर्शंस तक पहुंच चुकी हैं। एंड ऑल्सो वेस्टर्न सोसाइटी को जब आप देखते हैं तो वो हाइपर सेक्सुअलाइज्ड जो उनकी सोसाइटी हो चुकी भी है। So what I'm trying to say is that this is a world that badly needs to heal. उसको इस healing की जरूरत है, इस healing की जरूरत है। और हमें as Muslim psychologists, as believers in religion ये काम करना है। Before anybody else, it is our responsibility to do this. और उसको एक थ्रेट के तौर पे कोई भी अगर समझ रहा है तो हमें उसको ये कहना होगा कि प्लीज डू नॉट सी दिस एज अ थ्रेट। हम तो, दिस इज आवर गिफ्ट टू द वर्ल्ड, दिस इज अ गिफ्ट दैट वी आर ऑफरिंग। गिफ्ट को आप इम्पोज नहीं करते, गिफ्ट को आप ऑफर करते हैं। कोई वो गिफ्ट ऑफ हीलिंग लेना चाहेगा तो आप उसको देंगे, जबरदस्ती आप देने नहीं वाले। और ये गिफ्ट जो है ये लव एंड कंपैशन का गिफ्ट है, क्योंकि वो डिवाइन लव के ऊपर बेस्ड है। सो इस्लाम एंड साइकोलॉजी make a magical combination, you know, when they come together.
और हमने इसको ट्राई करके देखना है। और ये कि एक टाइम वो था जबकि रिलीजन को किसी एक फेमस थिंकर ने ओपियम फॉर द masses कहा। So he was saying that it is the kind of thing that puts people to sleep. So it's like a narcotic, और वो उनको जो है एक डेज में ले जाता है। लेकिन अब वो टाइम है इंटरेस्टिंगली जिसमें कि हमें एम्पिरिकल साइंस ने दिखा दिया कि रिलीजन इज नॉट ओपियम फॉर द masses. It's like a wonder drug. It's like a miracle drug. You know, it's like वो जो है कि it's just the kind of prescription that this postmodern and post-normal world needs, जिसको कहते हैं just for the doctor ordered. और ये एक ही दवाई है। आप कोई ने के आर्टिकल को देख लें, आप खुद से रिसर्च को एक्सप्लोर कर लें, ये एक ही मेडिसिन है जो हर एलिमेंट का हल जो है आपको नजर आएगी, आपको रिसर्च बताएगी। So quickly, let's look at what should we be doing? What should our role be in this scenario? हमने करने बहुत से हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिहाज से देखा जाए स्पेसिफिकली तो एक काम हमारा बहुत ज़रूरी है, डेवलपिंग आवर ओन होम ग्रोन मेथडोलॉजीज। हमने खुद से अपनी मेथडोलॉजीज बनानी है जो कि रिलीजनलिटी बेस्ड हो। Secondly, we have to extract principles of healing from the Quran and Islam and use them in clinical settings or the practice of counseling, etc. Extracting principles of healing from the Quran. इसमें मैं वैसे यहाँ पे मेंशन कर दूं कि देयर इज अ प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट, जो जो लोग जैसे चैलेंज कर रहे होते हैं, उनकी ऑब्जेक्शंस होती हैं कि भाई रिलीजन की आप क्या बात कर रहे हैं। तो एक बहुत अजीब सा सेंटेंस मुझ तक पहुंचा कि somebody said कि आप ये रिलीजन बेस्ड मेथडोलॉजीज की बात क्यों करें, क्या आप अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दम दरूद सिखाना है। सो ये इतना ऑफेंसिव एक सेंटेंस है क्योंकि ये है कि इंतहाई नामुनासिब। एक तो ये कि मतलब दरूद से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, और दूसरा ये कि इसका जवाब ये है कि नहीं, हम दम सिखाने की बात नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग rituals और it's not just about worship। उनकी अहमियत अपनी जगह, हम ये बात कर रहे हैं कि हमने कैसे रिलीज एक्सट्रैक्ट करनी है जिनको कि हम हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें क्लिनिकल सेटिंग्स में। सॉरी डॉक्टर आमना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इंटरप्शन करना चाहूंगी और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लेना चाहूंगी, सिंस इट्स अ वेरी गुड इम्प्लीकेशन। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाएं या सूरह दुहा पढ़ी जाएं। डेफिनेटली उसकी भी अपनी हीलिंग है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज है रिलीजन को लेते हुए, जो मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर सिखाने की या कुरान की ट्रांसलेशन के थ्रू कोशिश करती हूँ कि जब हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं तो मैं वो हदीस या आयत ढूंढने की कोशिश करती हूँ जो कि उनके लिए कोपिंग स्टेटमेंट बने। तो डेफिनेटली मेरे पास अगर दिन में 5 क्लाइंट्स आते हैं तो उनमें से 4 खुद कह रहे होते हैं कि हमें इस्लामिक साइकोलॉजी की तरफ लेकर आए। तो हमने क्या करना है, हमारे क्लाइंट्स खुद पहले ही तैयार बैठे होते हैं। पहली चीज तो मैं ये कहना चाह रही हूँ। और दूसरी चीज ये, व्हेन यू से कि ये चीज होनी चाहिए, डॉक्टर आमना क्या आपको कोई साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे नजर आए हैं जो इस पे काम करने को तैयार हैं? बिकॉज आई रिमेम्बर 5 साल पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक असाइनमेंट की थी जहाँ पे हमने डीएसएम के जितने डिसऑर्डर्स हैं इसको एक एक सूरत के साथ कंपेयर करने की कोशिश की थी कि सूरह दुहा जो है वो डिप्रेशन के साथ होगा, ओसीडी के साथ ये होगी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के साथ सूरह तारिक होगी। बट उसके बाद जब मैं वो मैनुअल ले लेके फिरी, नो बडी हैड द टाइम टू डू इट। सो डू यू नो पीपल हु आर रेडी टू वर्क ऑन इट? डॉक्टर जैनब, मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेटली देर आर पीपल हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड विलिंग, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि पीपल कम अप टू मी एंड दे टॉक टू मी अबाउट इट। यानी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि सीखना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमने इसकी ट्रेनिंग लेनी हो। उसके अलावा देर आर प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो हु आर इंटरेस्टेड एंड आई कैन कनेक्ट यू विद देम। सो ये बढ़ रहा है नंबर, you know, of people who are interested. In fact, when I conduct workshops on my transcendental model, तो उसमें से भी from the audience, so many people come up to me, clinical psychologists,
who talk Hmm. about, who want to know more, who are Chale, curious, you need and to who want lead to the group then. I'd love I to. was I was thinking, sorry to interrupt, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक जैसा करिकुलम डिवाइस होते हैं जब भी हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, सो एट ग्रेजुएट लेवल इवन आप साइबर साइकोलॉजी और एआई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपके बीएस के प्रोग्राम्स के लिए, सो व्हाई नॉट इस्लामिक साइकोलॉजी का एक प्रोग्राम हुआ। एंड आई थिंक डॉक्टर आमना आपकी तरह के लोग हैं जो मेरा ख्याल है अगर कभी भी मौका मिले तो पॉलिसी मेकिंग में ये चीज जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ बीओएस की मीटिंग्स तो आम चलती रहती हैं और कोई उसमें जो हमारी अमेंडमेंट्स चलती रहती हैं स्कीम ऑफ स्टडीज में, इट्स अ सना, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है। आपने मेरे दिल की बात कर दी है। मुझे तो बहुत ज्यादा, हाँ मैंने अपने बीओएस में भी ये सजेस्ट किया था। तो अभी हम हाँ इस्लामिक साइकोलॉजी को फॉर सम रीजन बीओएस में वो मेजर के तौर पे ऑप्ट नहीं हो सका, नहीं लेकिन नहीं नहीं, इलेक्टिव के तौर पे हमने कर मैं दिया। बिल्कुल बिल्कुल मैं आई नो इलेक्टिव के लिए नहीं, मैं मेजर के लिए, मैं इसलिए क्योंकि जो हम लोग ने स्कीम ऑफ स्टडीज इस दफा हम लोग बैठे उसके लिए, जो हमारी एकेडमिक काउंसिल होती है उसके लिए उन्होंने बिठाया, तो उन्होंने कहा जी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है और क्लिनिकल को एज अ मेजर पढ़ाएं और इलेक्टिव्स आप जो हैं क्लिनिकल के और रखें और ऑर्गेनाइजेशनल भी पढ़ाएं। और फिर उन्होंने जी मेजर में साइबर साइकोलॉजी भी इस दफा जरूर डाली, that the future is the AI. And and I said, okay, why not Islamic psychology? So some of the people were, it is still a sensitive topic because I have students in my class who I know that if we taught them that subject on a very basic level, आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेड्स को आप पढ़ाएं थोड़े लेवल के ऊपर, ग्रेजुएशन के बिल्कुल ऊपर आप जब ग्रेजुएट क्लासेस हैं आप मास्टर्स पे इलेक्टिव में रखें, अंडर ग्रेड्स को आप एज अ मेजर पढ़ाएं और थोड़ा पढ़ाएं, ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड कोर्स ना पढ़ाएं आप जिससे जो बिल्कुल आप बता रही है कि अंडरपाइनिंग्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी रिलीजन इंटरनेशनल फोरम्स पे कितना एक्सेप्टेंस मिल रही है ताकि वो आगे जाके अपने अंडरग्रेड जो काम कर रहे हैं उस पर रिसर्च कोई एक वेरिएबल रख के काम करें ताकि अपना दिमाग खुद खोले, क्रिटिकल थिंकिंग, because when you this is the time when your thought process is starting on the lines of building connections of any area you like. ड्रग यस एडिक्शन पसंद है आपको एंड साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ का कौन सा एरिया आपको पसंद आ रहा है और या एज रेंज है, पॉपुलेशन आपको क्या पसंद आ रही है, सो you're sowing the seeds at that level. So I hope कि हमें मौका एग्जैक्टली। कोई ऐसा मिले कि सना, मैं वो करिकुलम के बताऊं, पार्ट One में। last thing I would like to add, जब हमें ये कहा जाता है ना कि why are you bringing religion, तो जिन लोगों को ये नहीं पता, एक नेटफ्लिक्स का रूल है एंड नेटफ्लिक्स इज अ वेरी बिग पार्ट, और हमारे मीडिया में जो लोग हैं जो एलजीबीटी को सपोर्ट नहीं करते, वो वो जो है वो नेटफ्लिक्स में नहीं आ सकते। क्यों? नेटफ्लिक्स का एक रूल है कि जब तक आप एलजीबीटी का एक साइन सपोर्टिंग एलजीबीटी नहीं डालेंगे, आप लोग अपनी मूवी या डॉक्यूमेंट्री नहीं डाल सकते। वो लोग हाँ सपोर्ट करने के लिए इतना आगे जा सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहब को सपोर्ट नहीं कर सकते। So anyways, mic is yours, Dr. बिल्कुल Amna, and students are anxiously waiting for questions also. जी जी जरूर। मेरा बस एक पॉइंट रह गया सना की बात पे भी, मैं रिस्पॉन्ड करके फिर वो मैं लास्ट पॉइंट शेयर करती हूँ कि सना डेफिनेटली मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि रेजिस्टेंस हमें मिलती है, यंग लर्नर्स फिर भी हमें कीन मिलेंगे, लेकिन ये जो थोड़े से ओल्डर हमारे हैं ना, दे आर गोइंग टू रेजिस्ट। लेकिन हमने होपफुल एब्सोल्युटली रहना है, क्योंकि वो जो एक कोटेशन कुछ इस तरह से है ना कि यू कैन नॉट डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, एंड आई एम टेलिंग यू कि द टाइम फॉर इस्लामिक साइकोलॉजी हैज बिल्कुल कम एंड रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी हैज कम, और यही वो टाइम है। एब्सोल्युटली तो इसमें एब्सोल्युटली जो लास्ट बात मेरी ये थी वो यही है कि हमने